नमस्कार दोस्तों, 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। जीएसटी के रेट से रिलेटेड, जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड और अदर जीएसटी कंप्लायंस से रिलेटेड। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 17 दिसंबर 2022 को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, जिसकी की चेयरमैनशिप की यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं वन बाय वन ये डिसीजन। सबसे पहले जीएसटी के जो टैक्स रेट हैं वो चेंज किए जाएंगे स्पेसिफाइड आइटम के लिए। दोस्तों, जीएसटी के रेट रिड्यूस किए जाएंगे, यानी कि हस्क ऑफ पल्सीज इंक्लूडिंग चिल्का एंड कंसनट्रेट इंक्लूडिंग चुन्नी चूरी खंडा 5% से नील किए जाएंगे। इसके अलावा एथाइल अल्कोहल सप्लाइड टू रिफाइनरीज फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, इस पे भी जीएसटी के रेट 18% से 5% किए जाएंगे। दोस्तों, ये भी डिसाइड किया गया कि मेंथा अर्वेनिसिस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे किया जाएगा, यानी कि रेसिपिएंट को जीएसटी पे करना होगा, जैसे कि मेंथा ऑयल में किया जाता है। इसके अलावा कुछ आइटम पे जीएसटी के रेट क्लैरिफाई किए गए हैं, जैसे कि राब सलावट पे, जो कि चैप्टर हेडिंग 1702 के अंतर्गत आता है, उस पर 18% जीएसटी लगता है। इसके अलावा फ्रेम्स मैन्युफैक्चर जो किए जाते हैं, जो कि चैप्टर हेडिंग 19059030 के अंतर्गत आते हैं, उस पर जीएसटी के रेट 18% होंगे। दोस्तों, हायर कंपनसेशन सेस यानी कि 22% एप्लीकेबल होगा उन मोटर व्हीकल पे जो कि नीचे दी गई सभी 4 कंडीशन को फुलफिल करेंगी, यानी कि यदि वो एसयूवी है, इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा है और लेंथ 4000 mm से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm या उससे ज़्यादा है। इसके अलावा जो लोअर रेट कैटेगरी है 5% की, जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई की गई है नोटिफिकेशन 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में, वो एप्लीकेबल होगी यदि इंपोर्ट की जाती हैं गुड्स पेट्रोलियम ऑपरेशन के लिए। और 12% रेट तभी एप्लीकेबल होगा यदि जनरल रेट 12% से ज़्यादा है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा ये भी डिसाइड किया गया कि जो इंटरवेनिंग पीरियड है उसे रेगुलराइज किया जाएगा, यानी कि जब जीएसटी का सर्कुलर इशू किया गया था, हस्क ऑफ पल्सीज इंक्लूडिंग चिल्का एंड कंसनट्रेट इंक्लूडिंग चुन्नी चूरी खंडा को एज इज बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। दोस्तों, यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट आउट की जाती है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आज की डेट में आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति को पे करना होता है, लेकिन अब गवर्नमेंट के द्वारा इसमें चेंज किया गया है, यानी कि अब जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने डिसाइड किया है कि यदि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंट आउट की जाएगी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो उस प्रीमिसेस को रेंट पे ले रहा है अपने रेजिडेंस के लिए, ना कि बिजनेस के लिए, तो उस केस में जीएसटी पेएबल नहीं होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों, यदि इंसेंटिव पे किए गए हैं बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि रुपए पे डेबिट कार्ड के अंतर्गत या फिर लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसे सब्सिडी माना जाएगा। इस प्रकार वो टैक्सेबल नहीं होगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के द्वारा ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए भी मेजर लिए गए हैं, यानी कि अब यदि प्रोसिक्यूशन लॉन्च करनी है किसी व्यक्ति की, तो उस केस में तभी लॉन्च की जाएगी यदि जीएसटी का अमाउंट 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। लेकिन यदि व्यक्ति इनवाइसेस इशू करता है बिना गुड्स या सर्विस के सप्लाई किए हुए, तो उस केस में ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। कंपाउंडिंग का अमाउंट भी दोस्तों रिड्यूस किया गया है, 50% से लेके 150% पहले था, अब इसे रिड्यूस करके 25% से 100% किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप कुछ ऑफेंस करते थे तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, लेकिन अब इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि यदि आप ऑफिसर को ड्यूटी के दौरान प्रिवेंट करते हैं या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं या मटेरियल एविडेंस को डेलिबरेटली जानबूझ के टेम्पर करते हैं या फिर किसी इंफॉर्मेशन को सप्लाई करने में फेल करते हैं। दोस्तों, आज की डेट में यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट सर्विस का या फ्लैट का कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस केस में उसे रिफ़ंड लेने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, खास करके जब सप्लायर के लिए क्रेडिट नोट का जो टाइम पीरियड है इशू करने का वो ओवर हो गया हो,
तो इसके लिए अब जीएसटी काउंसिल के द्वारा रेकमेंड किया गया है कि जीएसटी के रूल अमेंड किए जाएं और एक सर्कुलर भी इशू किया जाए ताकि अनरजिस्टर्ड बायर इन केसेस में रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर पाएँ यदि उनका एग्रीमेंट जो कैंसिल हो गया है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कैंसिल हो गई है और उस पर उन्होंने जीएसटी पे कर दिया था। दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है तो वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई थी और इसके लिए जीएसटी एक्ट और रूल में अमेंडमेंट के लिए कहा गया था। लेकिन अभी जीएसटी पोर्टल पे इस फंक्शनलिटी को डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसलिए ये जो स्कीम है वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू की जाएगी। दोस्तों जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी 1 फरवरी 2019 से और कुछ ट्रांजैक्शन को जीएसटी से बाहर रखा गया था, यानी कि जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स की जाती है आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी टू आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। मान लीजिए चाइना से अमेरिका में कोई गुड सप्लाई की जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। इसी प्रकार यदि हाई सी सप्लाई की जाती है वेयर हाउस गुड्स से, इससे पहले कि क्लियर हो, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक इसके ऊपर जीएसटी लगता था, लेकिन अब काउंसिल ने रेकमेंड किया है कि जो पैरा है वो 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने पहले ही टैक्स पे कर दिया है इन ट्रांजैक्शन पे तो उसे कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न दी गई थी कि यदि आपने अपने सप्लायर को 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होता था। तो अब जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी कि जितना अमाउंट आपने नहीं पे किया है सिर्फ उतना अमाउंट ही प्रोपोर्शनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको रिवर्स करना होगा। दोस्तों जीएसटी रूल में नया रूल 37A इंसर्ट किया जाएगा ताकि यदि कोई व्यक्ति अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं करता है स्पेसिफाइड डेट तक तो वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कर सके और जब वो पेमेंट कर देगा तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दोबारा से क्लेम कर पाए। यदि किसी व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अपील फाइल करनी है तो उसके लिए भी अब अमेंडमेंट की जाएगी जीएसटी के रूल में, यानी कि जो सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की वो कैसे सबमिट करनी है और फाइनल एक्नॉलेजमेंट एपलेट अथॉरिटी कब इशू करेगी, इसके लिए प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। दोस्तों जीएसटी में नया रूल और नया फॉर्म इंसर्ट किया जाएगा ताकि यदि कोई व्यक्ति अपनी अपील को विड्रॉ करना चाहता है तो वो विड्रॉ कर पाए स्पेसिफाइड स्टेज तक, ताकि जो लिटिगेशन है उसे रिड्यूस किया जा सके। जीएसटी में नया सर्कुलर इशू किया जाएगा ताकि इसे पॉइंट को क्लैरिफाई किया जाए कि यदि नो क्लेम बोनस ऑफर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड को तो इसकी डिडक्शन मिल सके जब वो इंश्योरेंस सर्विसेज की वैल्यूएशन करें। दोस्तों जिन टैक्स पेयर की इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग फाइनलाइज की गई है उन केसेस में जीएसटी लॉ के स्टैट्यूटरी ड्यूज का ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके लिए नया सर्कुलर इशू किया जाएगा और जीएसटी का जो रूल है 161 उसे अमेंड किया जाएगा और फॉर्म DRC 25 को अमेंड किया जाएगा। दोस्तों आज की डेट में जिन व्यक्तियों ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है उन्हें कैंसिलेशन करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है, तो इसके लिए जीएसटी के रूल अमेंड किए जाएंगे ताकि ऐसे व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकें। दोस्तों यदि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या माना जाएगा, इसके लिए नया सर्कुलर जारी किया जाएगा ताकि इसके लिए क्लैरिटी दी जा सके और रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सके। और जो प्रोविज़ो है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 IGST एक्ट में उसे ओमिट किया जाएगा। दोस्तों जीएसटी में नए सर्कुलर जारी किए जाएंगे ताकि जो लीगल डिस्प्यूट है कुछ मैटर से रिलेटेड उसे सॉल्व किया जा सके, जैसे कि यदि व्यक्ति का GSTR 3B और GSTR 2A में डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे वेरीफाई किया जाए फाइनेंशियल 17-18 और 18-19 के लिए, इसके लिए सर्कुलर जारी किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी एक्ट में सेक्शन 75 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत डिमांड की डिटर्मिनेशन कैसे करनी है इसके लिए भी सर्कुलर गवर्नमेंट इशू करेगी और किन व्यक्तियों को ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा इसके लिए भी सर्कुलर जारी किया जाएगा। जीएसटी में फेक रजिस्ट्रेशन का पता लगाया जा सके इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। गुजरात में आधार से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और जो रिस्की टैक्स पेयर होंगे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके लिए जीएसटी के रूल 8 और 9 में अमेंडमेंट की जाएगी।
दोस्तों आज की डेट में पैन होल्डर की नॉलेज के बिना उसके पैन के बेस पे जीएसटी नंबर ले लिया जाता है, तो इसे ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नया प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि जो मोबाइल नंबर अपने पैन से लिंक किया है, अब उस पर ओटीपी भेजा जाएगा और ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी भेजा जाएगा जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि पैन का मिसयूज़ रोका जा सके। दोस्तों अब जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग का मैक्सिमम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई किया जाएगा, जिसके बाद कि आप जीएसटी की रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो ड्यू डेट होगी जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की, जीएसटीआर 1 को, जीएसटीआर 3B को, एनुअल रिटर्न को, या फिर जो टीसीएस की रिटर्न है उसके लिए मैक्सिमम 3 इयर्स का टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा। जो ड्यू डेट होगी रिटर्न को फाइल करने की, उसके बाद जीएसटीआर 1 की डिटेल को भी अमेंड किया जाएगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो इसकी रिपोर्टिंग की जा सके जीएसटीआर 1 में, और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सप्लाई करता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत उसकी रिपोर्टिंग की जा सके। इसके लिए जीएसटीआर 1 को अमेंड किया जाएगा। जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। नया रूल 88C और नया फॉर्म DRC 01 भी इंसर्ट किया जाएगा, ताकि यदि व्यक्ति के जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, यदि उसमें डिफरेंस आ रहा है स्पेसिफाइड अमाउंट का या स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज़्यादा का, तो उस केस में उसे ये डिफरेंस जो पे करना होगा या फिर एक्सप्लेन करना होगा। यदि कोई टैक्स पेयर ये अमाउंट ना तो पे कर रहा है और ना ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस केस में वो नेक्स्ट पीरियड की जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएगा। दोस्तों नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट कौन होते हैं, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये डेफिनेशन अमेंड की जाएगी, ताकि जो इंटरप्रिटेशन इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों ये जितनी भी हमने रिकमेंडेशन डिस्कस की हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा रेलेवेंट सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही ये लागू होंगी। दोस्तों आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।